हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो काइजन के 5 एस हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की या एकेडमिक एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस होते हैं, राइट। तो काइजन के जो 5 एस हैं उनके रिगार्डिंग हम सेशन में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा है हमारा चैनल, इस पे हम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कॉमर्स के रिगार्डिंग पेपर 2 की प्रिपरेशन कराते हैं और जो पेपर 1 है उसकी कॉमन पेपर 1 है उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, मैनेजमेंट कॉमर्स के, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलरली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइज, चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो एक क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज इन द लीन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। जो लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो इनएफिशिएंसी होती है और जो वेस्ट होता है उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, उसका एक प्रॉपर आपको ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लगाना है, राइट। ये जो क्वेश्चन गाइज है, ये जो अभी पेपर हुआ था रिसेंटली 2023 में मैनेजमेंट का, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो इसमें क्या करना है, जो 5 एस है इनको एक ऑर्डर में, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बताना है, राइट। ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बाकी इस टॉपिक के बाद इसका आंसर आपको बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसमें कुछ नहीं, आपको खाली प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है, राइट। तो ये आप देख लीजिए, इसमें सीसो है, सित्सुके दिया है, सेरी दिया है, सीटोन दिया है, सिकेट्सु दिया है और सीटोन दिया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। आप इन आंसर में से चूज करना है आपको गाइस, राइट। अब देखते हैं कि बेसिकली जो 5 एस है वो क्या है काइजन के। तो सबसे पहले आपको काइजन जो वर्ड है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली काइजन का मीनिंग क्या होता है। काइजन का मीनिंग क्या होता है, जो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करना, किसी भी चीज का आप कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो ये काइजन टेक्नोलॉजी होती है। काइजन का आप वहां पे यूज कर रहे हैं, तो काइजन का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना फॉर बेटर, अच्छे के लिए आप किसी जो इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो काइजन कहलाता है। काइजन बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक जापानीज वर्ड है काइजन। अब इसको देखते हैं, जो कहता है 5 एस है जो यहाँ पे ऑफ काइजन इज सिस्टमेटिक अप्रोच। एक बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है विच लीड्स टू फूल प्रूफ सिस्टम। जो क्या करती है, जो फूल प्रूफ सिस्टम है उसको लीड करती है स्टैंडर्ड पॉलिसीज, रूल्स एंड द रेगुलेशंस टू गिव राइज टू द हेल्थी वर्क कल्चर एट अ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बहुत ही हेल्थी बनाती है। कैसे बनाती है, वहाँ पर जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज को सेट करती है, रूल्स को बनाती है और रेगुलेशंस को बनाती है, ताकि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्किंग कल्चर है वो कैसे हेल्थी बने, उसके लिए ये पॉलिसीज बनाती है। अब सेकेंड पॉइंट में आता है, यू वुड हार्डली फाइंड एन individual representing a Japanese company unhappy or dissatisfied। आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे कि जो इंडिविजुअल है वो ऐसे रिप्रेजेंटिंग है, रिप्रेजेंटेटिंग है जापानीज कंपनी में जो अनहैप्पी है और डिससेटिस्फाइड है। फिर जो कहता है यहाँ पे, जापानीज एम्प्लॉय नेवर स्पीक इल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो जापानीज एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी इल स्पीक नहीं बोलते, कभी भी ऐसी नेगेटिव स्पीक नहीं बोलते अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यस, द प्रोसेस ऑफ काइजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो काइजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू स्मॉल कंटिन्यूअस चेंजेस एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट।
क्या कहता है, जो डिफेक्ट है उनको एलिमिनेट करने के लिए और जो कंटिन्यूअस चेंजेस है, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं उनके थ्रू जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है या जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काइजन, राइट। फिर आता है काइजन टूल्स गिव राइज टू वेल ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस। जो काइजन के टूल्स हैं वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस को बढ़ाते हैं, विच रिजल्ट इन बेटर प्रोडक्टिविटी, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंड यील्ड इज अ बेटर रिजल्ट, और एक अच्छे रिजल्ट में भी कन्वर्ट करते हैं, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, इट आल्सो लीड टू एम्प्लॉय who strongly feel attached toward the organization। और इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है एम्प्लॉइज का फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। इसके बाद जो 5S है काइजन के, उनको इस डायग्राम की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेरी, राइट। जो बेसिकली सेरी है, इसको आप देखिए, ये सेरी है, राइट। इसको बोलते हैं, अगर इसका हिंदी मीनिंग, सेरी तो एक जापानीज वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉर्ट, राइट। इसके बाद आता है हमारा सीटोन। सीटोन जापानीज वर्ड है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो होता है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज करना चीजों को या स्ट्रेंथन करना, है स्ट्रेंथन या ऑर्गेनाइज। ये प्रॉपर सिस्टमेटिक सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं। इसके बाद सीसो आता है। सीसो माने क्या होता है, साइन, यानी साइन माने बहुत क्लीन, राइट। फिर उसके बाद आता है सिकेट्सु। सिकेट्सु माने होता है स्टैंडर्डाइज, राइट। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका सित्सुके होता है, यहाँ पे आई थिंक टी मिशिंग है यहाँ पे, राइट। सित्सुके माने होता है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर एक सीक्वेंस दिया है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सेरी आएगा, फिर सीटोन आएगा, राइट। फिर आपका सीसो आएगा, राइट। फिर आपका सिकेट्सु आएगा, फिर सित्सुके आएगा। तो ये आपको 5S है, इनका प्रॉपर सीक्वेंस आना चाहिए। अब ये देखो, इसका जो अनदर डायग्राम है इसमें भी यहाँ पे दिया गया है कि आप देख सकते हैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, या डिसिप्लिन कह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हैं इसको। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे इसकी इनके मीनिंग देखते हैं कि बेसिकली सेरी क्या होता है। तो जो सेरी है वो स्टैंड करता है सॉर्ट आउट, यानी चीज़ों का जो आपकी शॉप से या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें आपने शॉप का एग्जांपल ले सकते हो। एक लेट सपोज आपका मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में बेसिकली क्या है, बहुत सारी मेडिसिन आपके पास रखी हुई हैं। तो उन मेडिसिन को आप प्रॉपर सॉर्ट आउट करिए। जो मेडिसिन आपके लिए जो सेलिंग है, जो प्रॉपर है, उनको आप अच्छे से रखिए। बाकी जो आपकी बेस से एक्सपायर हो रही हैं, राइट, जो नहीं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, राइट। तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सीरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज शुड सॉर्ट आउट एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो उनके पास चीजें हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए और प्रॉपर सॉर्ट आउट करना चाहिए। Label this item as necessary, critical, most important, not needed, now, useless and so on। यानी जो चीजें आपके लिए यूजलेस है या जो नॉट नीडेड है उनको आपको क्या करना चाहिए, उनको रिजेक्शन करना चाहिए, उनको वहां से सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है, उनको अपने पास आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। थ्रो व्हाट ऑल इज यूजलेस, keep aside what all needed at the moment। जो आइटम विच आर क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी केप्ट एट अ सेफ प्लेस। जो आपके लिए आइटम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल है, उनको आपको एक सेफ प्लेस पे रखना चाहिए। ये सेरी कहता है आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है, जो रिमूविंग अननेसेसरी आइटम्स हैं तो उनको रिमूव करना चाहिए और डिस्पोजिंग देन प्रॉपर्ली, और उनको अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए। और जो रिमूविंग जो बेस्ट ऑफ एरिया है, राइट, बेस्ट फ्रॉम द एरिया से उनको रिमूव करना चाहिए। जो आपके पास बेस्ट है उनको एरिया से रिमूव करना चाहिए। ये किसके अंदर आता है, ये बेसिकली सेरी के अंदर आता है।
इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट आता है इसमें वो आपका आता है सीटोन। सीटोन माने होता है टू ऑर्गेनाइज। अभी तक हमने सॉर्ट आउट किया था, अब उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए कि जो हमारे पास मेडिसिन वगैरह है, जो चीजें हमारे पास रखी हुई है, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में रखी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसर्च है, रिसर्चर्स क्या कहता है, employees based half of their precious time searching for items and important documents। तो जो रिसर्च है वो कहती है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट किस लिए करते हैं, जो प्रीसियस टाइम है वो सर्चिंग आइटम्स को सर्च करने के लिए वेस्ट कर देते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए अपना जो हाफ टाइम है, प्रीसियस का हाफ टाइम है, उसको वेस्ट कर देते हैं ओनली सर्चिंग द आइटम्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम किसी मेडिकल में आप देखते हो तो अगर वहां पे चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपका जो आधा प्रीसियस टाइम है वो आपका इसी में वेस्ट हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं कि ये मेडिसिन, ये सिरप कहाँ पे रखा हुआ है। तो प्रॉपर आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। फिर आता है एवरी आइटम शुड हैव इट्स ओन स्पेस एंड मस्ट कीप इन इट प्लेस ओनली। तो जो एक प्रत्येक आइटम है वो उसका एक अपना स्पेस होना चाहिए और उस वहीं पे उस स्पेस को रखना चाहिए। सॉरी। फिर इसके बाद गाइस आता है सीसो। सीसो माने क्या होता है, साइनिंग करना, यानी बहुत क्लीन करना। द वर्ड सीसो मीन्स साइन द वर्क प्लेस, यानी जो आपका वर्क प्लेस है तो वो एकदम साइन बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जो आपकी शॉप है एकदम क्लीन होना चाहिए और एक साइनिंग होना चाहिए। द वर्क प्लेस आउट टू कीप क्लीन, आपका जो वर्क प्लेस है क्लीन होना चाहिए। डी क्लटर योर वर्क स्टेशन, और जो आपके वर्क स्टेशन है वो एकदम वेल क्लीन होना चाहिए। फिर आता है नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड केप्ट इन द प्रॉपर फोल्डर एंड फाइल। जो आपके इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रॉपर फोल्डर में और प्रॉपर फाइल्स में रखा होना चाहिए। यूज कैबिनेट्स एंड ड्रॉयर्स टू स्टोर योर आइटम्स। यहाँ पे क्या है, जो कैबिन है राइट, जो आपके ड्रॉयर्स हैं उनको यूज करना चाहिए राइट, अपने आइटम्स को प्रॉपर स्टोर करने के लिए राइट। यहाँ पे आता है साइन में आता है। फिर उसके बाद आता है सिकेट्सु रिफर टू स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स एंड सेट पॉलिसीज टू इंश्योर सुपीरियर क्वालिटी। यहाँ पे क्या होता है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश मीनिंग कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसकी एक नीड होती है कि सर्टेन जो रूल्स हैं उनको बनाए, स्टैंडर्ड रूल्स को और पॉलिसीज को सेट करे ताकि जो सुपीरियर क्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको प्रॉपर सुपीरियर क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर आपके स्टैंडर्ड रूल्स होना चाहिए एंड सेट पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर गाइस यहाँ पर लास्ट आता है आपका सिकेट्सु माने होता है सेल्फ डिसिप्लिन। Employees need to respect organization policies and adhere to rules and regulations। जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियल। जो सेल्फ डिसिप्लिन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी शॉप के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डोंट अटेंड ऑफिस इन अ कैजुअल। जो अपना ऑफिस है उसको कैजुअल वे में नहीं अटेंड करना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल वे होना चाहिए। फॉलो वर्क प्रोसीजर्स, जो वर्क प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आइडेंटिटी। जो आपकी आइडेंटिटी है उसको आपको नहीं फॉरगेट करना चाहिए कैरी करने के लिए। आपको हमेशा कैरी करना है आपकी आइडेंटिटी कार्ड टू वर्क। अपने वर्क पे आपका जो आई कार्ड है उसको हमेशा आपको कैरी करना चाहिए। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसके मतलब क्या होता है, जो आप कैरी करते हो अपना जो आपका आईडी कार्ड है वो क्या करता है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत रिस्पेक्ट करता है राइट, और बहुत सारी जो सेंस ऑफ प्राइड है उसको देता है आपको राइट। आप जब आप उसको कैरी करते हैं आपके आईडी कार्ड को, तो आपको वहां से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और सेंस ऑफ प्राइड आपको देता है राइट। तो ये गाइज इनके जो 5S थे जो हमने डिस्कस किया था, तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं राइट।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अब हम जो देखते हैं जो क्वेश्चन था जो इस साल आया 23 में, उसका सीक्वेंस क्या है, राइट। आप देखिए कि इन्होंने दिया है सीसो दिया है और सिसेट्सु दिया है, सेरी दिया है, सिकेट्सु एंड सीटोन दिया है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, राइट। हमने क्या ऑलरेडी डिस्कस किया, सबसे पहले आता है सेरी, शेरी आता है, ये सेरी। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेरी के बाद क्या आता है, सीटोन आता है। ये आपको ध्यान रखना, सीटोन माने क्या होता है, सीटोन, सीटोन माने होता है आपका ऑर्गेनाइज करना, चीजों का ऑर्गेनाइज करना सीटोन कहलाता है, राइट। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे गाइस, फिर सीसो आपका आता है, सीसो, फिर सीसो यहाँ पे आएगा, सो, सीसो माने क्या होता है, क्लीन करना, चीजों का क्लीन। फिर क्लीन हो गया। फिर आपका यहाँ पे आएगा सिकेट्सु, सिकेट्सु जो आपका आएगा सिकेट्सु, सिकेट्सु, सिकेट्सु माने स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज आता है। फिर आपका लास्ट मतलब आता है सिट्सुके आपका लास्ट में आएगा, जिसका होता है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। अब आपको एक ऑर्डर में लगाना है, राइट। आपको पहले देखिए हमने क्या बताया, आपको सबसे पहले सेरी आता है। अब सेरी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन किसमें दिया गया है, ये और ये, यानी ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, इनमें से आंसर आपका राइट नहीं होगा, राइट। अब आपको दो में से फाइंड आउट करना है, तो सी दोनों में दिया हुआ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है सेरी के बाद आएगा सीटोन, सीटोन किस में दिया है, ई में दिया गया है, तो ये वाला ई है। फिर इसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, राइट। डी आंसर इज करेक्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.